अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ की जो न्यू बुक है 2025 के उसके कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 के मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड रिव्यू एक्सरसाइज भी मैंने आपके लिए सॉल्व की है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो मैथ का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स का, इस कंप्लीट चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप इजीली वहां से अपना होमवर्क भी कर सकते हो और आप इन क्वेश्चंस को समझ भी सकते हो। जी स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको 9th क्लास की बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपने किसी सब्जेक्ट की आपको एक्सरसाइज का सलूशन चाहिए, आपने कोई टॉपिक समझना है, आपने कोई लेक्चर समझना है, इसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के सॉल्व न्यूमेरिकल चाहिए, सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, आइए हम एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स को। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है √2। इस पे स्टूडेंट्स आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। अब देखिए हमारे पास √2 है, तो √2 कैसे आता है? जब हम 1 का स्केल लेंगे तो वो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। तो जब आप 1 + 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। बोथ साइड पे आप स्केल लोगे तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा आपके पास? √2। तो यहाँ इसको आप नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करोगे? नंबर लाइन हमेशा जब भी ड्रा करते हैं, 0 को आपने सेंटर में लिखना है। राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आपका √2 है तो आपने 0 और +1 के दरमियान में आपने लाइन लगानी है और वहाँ के ऊपर आप इस तरह एक ट्रायंगल ड्रा करोगे और उसके ऊपर आप लिख दोगे √2 के जो √2 है बस इस लाइन, इस रेंज में जो है वो नंबर लाइन के ऊपर लाई करता है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही √3 है तो आप लिखोगे 1 का स्केयर प्लस √2 का स्केयर। इसका देखिए स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 2 = 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? √3। तो √3 को आप रिप्रेजेंट करोगे 0 और 1 के ऊपर, लेकिन इसके जो आप एरो ड्रा करोगे वो 1 से थोड़ा सा नेक्स्ट आगे ड्रा करोगे, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स 4 होल 1/3 है, इसको आप किस तरह सॉल्व करोगे? ये ईजी है। सबसे पहले आप इसका होल ओपन करोगे, 3 4 12, 12 में आप जब 1 प्लस करोगे तो 13 और नीचे 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के लिए आपका आंसर क्या आएगा? 4.333। ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा। तो अब देखिए 4.3 है तो आप कहाँ पे लाइन लगाओगे? देखिए कि आपका 0 है, 0 से नेक्स्ट 1 2 3 4, 4.3 है तो आप 4 से नेक्स्ट आगे जो है वो जो छोटी 3 लाइन्स है वो आप काउंट करके तो इस तरह एक लाइन लगा दोगे कि आपका क्या है? 4 होल 1/3। जो आपका क्वेश्चन है वो नंबर लाइन में इस रेंज के ऊपर लाई करता है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम ऐसे ही -2 होल 1/7 है, इसको भी सेम आपने होल ओपन करना है। इसका आंसर आएगा माइनस, साथ माइनस का साइन है तो 2.1। अब आपने माइनस वाली साइड पे देखना है, 2.1 है तो आपने देखना है कि 2 से एक नंबर जो आगे है यहाँ पे इसकी आप जो है वो नंबर लाइन को ड्रा करोगे, क्योंकि ये माइनस साइड पे आ रहा है तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे 2.1। अब नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे 5/8 है, इसको भी जो हम डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा। तो आप 0 से 6 लाइंस आगे जो है आप इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर दोगे। नेक्स्ट आगे सेम अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आपने एक्सप्रेस करना है P/Q की फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 0.4 आप लेट करोगे, ये x के इक्वल है तो इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लोगे। 0.444 आप इस तरह इसको लिखोगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से। 10 से क्यों करेंगे? देखिए अगर आप पॉइंट की जगह पे यहाँ हम 1 लिखें तो आगे देखिए एक डिजिट है 4, तो पॉइंट की जगह पे 1 आएगा और 4 की जगह पे 0, तो ये क्या बनेगा? 10, यानी कि 4/10। तो इसलिए आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, x को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.4 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, वो बन जाएगा 4.444। अब आप दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप 10 में से माइनस करोगे x को तो आपके पास आएगा 9x, और सेम ऐसे ही आप 4.44 में से माइनस करोगे 0.4 का तो आपका आंसर क्या आएगा? 4। अब स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? x फाइंड करना है तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? x = 4/9। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे 0.37 है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड पे 100 से। वो किस लिए? क्योंकि 0.37 है, पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 37 दो डिजिट है, तो इसलिए आप 2 0 लिखोगे, इसलिए बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पे आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। देन आप बिल्कुल वैसे ही माइनस करोगे 100 में से एक्स को, तो 99 आएगा। सेम बिल्कुल आप ऐसे ही 0.3737 को भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, बाद में दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे, तो आपका जो रिक्वायर्ड आपकी फॉर्म है P/Q की, वो आपको मिल जाएगी। सेम स्टूडेंट्स आगे 0.21 वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे भी दो डिजिट हैं पॉइंट के बाद, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो आपके पास लास्ट में आंसर आएगा 27/99। तो ये भी आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी P/Q की। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने 2 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है 1/3 एंड 1/4 में। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप 1/3 और 1/4 को प्लस करोगे, बाद में इसको डिवाइड करोगे 2 से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जब 3 का और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12। अब देखिए यहाँ पे 12 आ गया, फिर आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि 12/3 4s are 4 1s are 4, फिर 4 का टेबल पढ़ोगे 12/4 3s are 3 1s are 3, 4 में 3 प्लस करोगे 7 7/12 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 को 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास एक फर्स्ट नंबर आ गया 7/24। अब आपने इस नंबर को और 1/4 को, आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करना है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही, फिर जब आप इनको प्लस करोगे 7/24 प्लस 1/4 का 24 और 4 का एलसीएम लेंगे 24 ही आएगा। अब आप 24 का टेबल पढ़ोगे, 24 आए तो वो 1 आएगा, फिर आप जब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो 7 आ जाएगा। देन आप 4 का टेबल पढ़ोगे 25 5 4 6 9, फिर आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 6 आ जाएगा। दोनों को आप प्लस करोगे 13/24 डिवाइड बाई 2, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48। तो आपके पास 2 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे 1/3 एंड 1/4 के। वो कौन से हैं, 7/24 एंड 13/48। फिर आगे स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, सेम ऐसे ही आपने इनको प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो आपके पास पहला रैशनल नंबर आएगा। देन आप फिर 7/10 में 4/5 को प्लस करोगे, तो आपके पास जो है वो सेकंड जो रैशनल नंबर है वो आपके पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने 2 रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं 3 एंड 4 में। तो देखिए सेम ऐसे ही आप 3 और 4 को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो आपके पास पहला रैशनल नंबर आ जाएगा। देन आप उसके बाद फिर दोबारा से आप क्या करोगे, एवरेज फाइंड करोगे, दोनों नंबर को प्लस करोगे और डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, तो आपके पास जो सेकंड रैशनल नंबर है वो आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारी 1.1 थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 1.2 को। जी स्टूडेंट्स, ये 1.2 का पहला क्वेश्चन है, रैशनलाइज द फॉलोइंग। इसमें देखिए सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। आपने क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है 4 + √3, आपने साइन चेंज करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखना है, दोनों से आपने मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 - √3 से, और नीचे आपका देखिए क्या बन रहा है, a + b और a - b, यानी कि a का स्केयर, 4 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर। 4 का स्केयर आएगा 16, ये स्केयर से स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 3 माइनस करोगे 13, और ये वाला 13 एज इट इज़ आएगा। और आगे क्या आएगा आपका 4 - √3, 13 से कैंसिल होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 - √3। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आगे देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही है कि आपने इसको रैशनलाइजेशन का रूल लगाना है, √3 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और नोमिनेटर में भी सेम बिल्कुल आपने सेम ऐसे ही करना है। देन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप √2 को मल्टीप्लाई करोगे √3 से, और √5 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे √3 से। 3 2s are 6, 5 3s are 15, तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करें 2 टाइम तो हमारे पास 6 आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, दोनों पे √, आएगा, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सेम आपने √5 को डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। देन आप √2 को भी सेम मल्टीप्लाई करोगे √5 से, और -1 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे √5 से, और नीचे √5 मिलके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई हो गया √5 का स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 √2। सेम आपने इसमें रैशनलाइजेशन का रूल लगाना है, साइन चेंज करके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर आप 6 - 4 √2 दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स दोनों माइनस हैं, तो ये बन सकता है a - b का होल स्केयर। तो इसमें आप a - b होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बिकॉज इसमें जो साइन है वो सेम है, दोनों माइनस में हैं। अगर दोनों प्लस में होते फिर आपने a + b होल स्केयर का आपने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब दोनों माइनस हैं, तो इसलिए आप इसमें a - b
होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई करोगे। कैसे? 6 का स्केयर यानी कि a का स्केयर, फिर उसके बाद -2 फार्मूले का, फिर उसके बाद a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 4√2, देन उसके बाद a का स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर यानी कि 4√2 का स्केयर आप इसमें लोगे। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसमें सेम इस तरह जब इसको सॉल्व करोगे 6 का स्केयर 36 आएगा, देन आप -2 को और 4 को और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 को आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 4 का स्केयर लोगे तो 16 आएगा, और यहाँ पे जब स्केयर से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करोगे, ये देखिए आप स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है, कि जो आपका 48 है ये √2 का जो है वो पार्ट है, तो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए आपने जो ये वाला आपका 48 है इसको आपने साथ सॉल्व नहीं करना, आप 36 को और 32 को प्लस करोगे, और ये वाली जो इतनी वैल्यू है ये आपकी एज इट इज रहेगी, बिकॉज की वैल्यू √2 से मल्टीप्लाई हो रही है जो हमने 2ab का फार्मूला लगाया था। देन आप स्टूडेंट 68 को भी डिवाइड करोगे 4 से, और इस पूरी वैल्यू को भी 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया है, साइन चेंज करके आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। देन स्टूडेंट्स अब इसमें देखिए, इसमें भी देखिए 2 माइनस है, तो इसमें भी आप a - b होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देन आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है 4√3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज करके 4√3 से भी और √7 प्लस √5 से भी। अब देखिए स्टूडेंट्स 4√3 आपका एज इट इज़ आएगा और √7 माइनस √3 भी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे आपका a का स्केयर प्लस माइनस b का स्केयर बनेगा, स्केयर से कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 में से 5 को माइनस करोगे, 7 - 5 = 2, और ऊपर वाली वैल्यू सेम आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखिए 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो ये आपका 2 आ गया, √3 ऐसे ही आएगा, और √7 माइनस √5। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 81/16, बाहर आपकी पावर क्या है -3/4। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप 81 कैल्सियम लोगे 3 आपके पास 4 टाइम्स आएगा, तो आप लिखोगे 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 आप लिखोगे 2 की पावर 4। अब आप दोनों पावर्स को जो बाहर आपके पास -3/4 है उससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 3 की पावर -3, यहाँ पे भी 4 से कैंसिल होगा, 2 की पावर -3। अब आप पावर को प्लस करने के लिए वैल्यूज़ को 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 2 की पावर 3, ये मीन्स कि आपने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, नीचे भी आपने 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 टाइम 27, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/27। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, सेम देखिए इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है। देन आपने क्या करना है, 3 की पावर -2 लिखना है, नीचे भी 4 की पावर -2, ये क्या है 4 की पावर 3, 3 की पावर ये 2 भी है और बाय 3 भी है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 ज़ार क्या आ जाएगा 6, आगे देखिए 4 की पावर 2 और नीचे 3 की पावर 3। अब आप जब इनको सॉल्व करोगे तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने 3 की पावर्स को ऊपर इकट्ठा करना है, जैसे देखिए 3 की पावर -2, 3 की पावर 6 और नीचे भी आपके पास 3 की पावर 3 है, ये जब ऊपर जाएगी तो आ जाएगा 3 की पावर -3। नीचे आपने सारी 4 की पावर को इकट्ठा करना है, ये देखिए 4 की पावर -2 थी, इसके बाद देखिए 4 की पावर 3 है और ये ऊपर 4 की पावर 2 थी, नीचे आके 4 की पावर -2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने पावर्स को ऐड तभी करना है जब इनके जो कोफिशिएंट है वो सेम होंगे। तो 3 जो है वो सब में कॉमन था, इसलिए हमने 3 के ऊपर सारी पावर्स को ऐड कर लिया, तो आपके पास आंसर आएगा 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, और तो आपके पास आंसर आएगा 3 4 टाइम्स 12, तो ये 12 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0.27 और पावर है -1/3। सबसे पहले आप इसके पॉइंट डेसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, पॉइंट की जगह आप 1 लगाए हुए, आगे 3 डिजिट हैं तो आप 3 0 लगा दोगे, आपके पास आंसर आएगा 27 डिवाइडेड बाय 1000, पावर बाहर क्या है -1/3। 27 स्टूडेंट, जब आप इसका एलसीएम लोगे 3 जो है वो 3 दफ़ा आएगा, तो आप लिखोगे 3 की पावर 3, और जो आपके पास 10 है वो भी 3 दफ़ा आएगा, जब आप 1000 का एलसीएम लोगे तो आप लिखोगे 10 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स, आप इन पावर्स को बाहर -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 से कट, इसका भी 3 3 से कट हो जाएगा, तो 3 की पावर -1 और 10 की पावर -1, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ये जब ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा पावर को प्लस करने के लिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए आपके पास बाहर स्क्वायर रूट के बाहर 7 है। इट मीन्स कि आप इसको लिखोगे मल्टीप्लाई 1/7। तो आप इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 1/7 से। सबसे पहले आप क्या करोगे, पावर्स को कलेक्ट कर लो। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप पावर्स को जो है वो ऐड कर लोगे। एक्स की पावर 14 अकेली है, या आप इसको ऐसे ही लिखोगे। देन आप लिखोगे वाई की पावर 21 और नीचे देखिए वाई की पावर 14 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। जी की पावर 35 है, ये भी जब ऊपर जाएगा 7 तो ये क्या हो जाएगा माइनस। जब आप इनको सॉल्व करोगे आपके पास एक्स की पावर 14 आएगी, वाई की पावर 7 आएगी और जी की पावर 28। फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 1/7 तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 2, वाई की पावर 7 से कट हो गए 1 आएगी और जी की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 4 7 4 28। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जी की पावर 4। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने 5 एज इट इज लिखना है। 25 को आपने 5 का स्क्वायर बनाना है। बाहर n+2 है, यहाँ भी 25 को 5 का स्क्वायर और बाहर 5 की पावर 2n, नीचे भी 5, इसको भी आप लिखोगे। अब देखिए 5 के ऊपर आप 2n भी लिखोगे और 5 के ऊपर आप 3 भी लिखोगे। देन सेम आप ऐसे यहाँ पे 25 है तो 5 का स्क्वायर बनाओगे और बाहर n+2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाला 5 एज इट इज आ जाएगा। ये 5 की पावर 2n को आप सेपरेट कर लोगे और ये 5 के ऊपर जो 2 है इसको आप अलग लिख लोगे। ये जो 5 के बाहर 2 था और ये जो 2n था इसको आप अलग कर लोगे। -5 की पावर स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n और नीचे भी सेम आप ऐसे ही लिखोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 3 है। दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 3 + 1 5 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 4। तो इन दोनों को आप 1 + 3 कर लोगे। ये 5 की पावर 2n ऐसे ही आ जाएगी और ये दो वैल्यूज़ भी आपके पास सेम 5 की पावर 2n और 5 के ऊपर 2 आपके पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे ऊपर अलग अलग किया था 2n को और 2 को आप अलग कर लोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 5 की पावर 2n, उसको आप कॉमन लोगे। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 5 की पावर 3 - 5 की पावर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 की पावर 3 कैसे आया है, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 5 की पावर 3 - 5 की पावर 2 आ जाएगी और नीचे भी आप 5 की पावर 2n को आप कॉमन लोगे तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 5 की पावर 4 - 5 की पावर 2। अब ये दो वैल्यूज़ कट जाएंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट भी आगे से आप 5 की पावर 2 को यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो। आप 5 की पावर 2 को कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा 5 की पावर 1 माइनस यहाँ पे 5 की पावर 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ओनली 1 बचेगा। नीचे देखिए स्टूडेंट्स 5 की पावर 2 को कॉमन लोगे क्योंकि हम छोटी वैल्यू को जो दोनों वैल्यूज़ में हो उसको हम कॉमन लेते हैं। तो 5 की पावर 2 को हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 2 आपने पावर कॉमन ले ली तो अंदर क्या बचेगा, अब आपके पास 4 2 थे तो यहाँ पे अब आपके पास जो है वो 4 दफ़ा 5 थे तो ये 2 आपने कॉमन ले लिए तो अंदर कितने बचे 2 और यहाँ पे आपने 5 की पावर 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। 5 में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 में से 1 माइनस करोगे 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस जब 1 करोगे 24 तो आपका आंसर आ जाएगा 4 1 टाइम 4 4 6 टाइम 24 तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो 2 मेथड से सॉल्व होगा। मैं आपके साथ दोनों मेथड शेयर करूँगी, जो आपको इजी लगेगा आप उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा मेथड नंबर 2 है, ये ज़्यादा इजी है। मैं आपको इसका फर्स्ट मेथड भी दिखा दूँगी। स्टूडेंट्स इसमें भी सेम आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया है। आप सबसे पहले 16 को सॉल्व करोगे, 2 की पावर 4 आएगी, फिर आप पावर से 4 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 4x + 4 आ जाएगा। देन इसको भी आप यहाँ पे 4 है तो 2 का स्क्वायर ले लोगे तो स्क्वायर को बाहर मल्टीप्लाई करोगे 4x आ जाएगा। अब नीचे देखिए 2 की पावर x - 3 है, 8 है तो आप लिखोगे 2 की पावर 3 × x + 2, बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 3x + 6 आ जाएगी। ऊपर देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है 2 की पावर 4x + 4, ये 20 एज इट इज़ आएगा और 2 की पावर 4x। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 2 की पावर 4x, इसको कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 2 की पावर 4 + 20 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। और नीचे देखिए स्टूडेंट्स 2 की पावर थी 3x में 1 प्लस करोगे तो 2 की पावर 4x और 6 में 1 प्लस करोगे, 6 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x दोनों कट जाएंगे। 2 की पावर 4 आंसर आएगा 16 + 21 टाइम्स 20, 2 की पावर 3 आंसर आएगा 8, यानी कि आपने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद आप 36 / 8 इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 9/2। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 और 8 है। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। 64 है तो आप उसको 4 की पावर 3 बना लोगे। देन आप ये डिवाइड है तो इसको आप ओवर में लिखोगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप इस पावर को बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 की पावर -2 नीचे 3 की पावर -3 आ जाएगा। फिर आप इसको प्लस करने के लिए वैल्यू को उल्ट कर दोगे, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा।
और 3 की पावर 3 जब आप लिखोगे तो 27 और 4 की पावर 2 आप लिखोगे 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 16। जो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी है। इसमें भी देखिए आप लिखोगे 3 की पावर n और नीचे है 3 की पावर n-1, तो इसको आप क्योंकि इनकी कोफिशिएंट सेम है, जब n ऊपर जाएगा तो ये -n हो जाएगा और -1 ऊपर जाके +1। सेम इसको भी आप सॉल्व करोगे, 9 की पावर आपके पास है n है तो उसको भी आप सेम ऐसे लिखोगे। देन उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे जो 9 है कि जब ऊपर इसकी पावर जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा 9 + 1 ऊपर था और नीचे आ जाएगा, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये -9 हो जाएगा और ये -1 ऊपर जाके +1। +9 -9 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 में 1 प्लस करोगे 2। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो n है वो +n -n से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो -1 ऊपर क्या था +1 था वो आप लिखोगे। 3 की पावर 1 3 लिखोगे, 9 का स्क्वायर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 243। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपने पीछे किए हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखिए 5 की पावर आप लिखोगे यहाँ पे n और यहाँ पे आप 5 की पावर 3 को सेपरेट कर लोगे -6.5 और उसके ऊपर क्या लिख दोगे आप 1। अब नीचे भी देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें भी उन्होंने 5 की पावर n को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है ऊपर से। अब देखिए स्टूडेंट्स नीचे भी क्या है 9, यहाँ पे भी आप 5 की पावर n को कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा 9 - 2 की पावर n। अब 5 की पावर n 5 की पावर n दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 5 का क्यूब लोगे तो 125 और 6 5 टाइम 30, 9 ऐसे ही आएगा, 2 की पावर n भी ऐसे ही आएगी। स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप माइनस करोगे और नीचे आपका सेम ऐसे ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप 5 की पावर n को पहले कॉमन ले लोगे, यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 3 -6 और यहाँ बचेगा 5 की पावर 1। नीचे भी सेम आप 5 की पावर n को कॉमन लोगे तो बचेगा 9 - 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर आएगा 19। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। x की वैल्यू गिवन है 3 + k√8, आपने फाइंड करनी है x + 1/x। तो सेम आप 1/x को कैसे फाइंड करोगे, रैशनलाइज करोगे, जो हम पीछे पहले पढ़ चुके हैं। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 - √8। बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसीजर है जैसे हम पीछे क्वेश्चन को करके हैं। तो आपके पास स्टूडेंट्स अब 1/x आ चुका है। अब आपने क्या फाइंड करना है, x + 1/x, वो मैं नेक्स्ट आगे आपको समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू आपके पास क्या थी 3 + k√8 और 1/x की क्या आई 3 - k√8 + k√8 - k√8 कट जाएंगे, 3 में 3 प्लस करोगे तो 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है x - 1/x, जस्ट आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे। अब ये -3 हो जाएगा और ये माइनस प्लस, +3 - 3 कैंसिल। अब जब आप दोनों स्क्वायर रूट को ऐड करते तो आंसर आता है 2 √8। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है x² + 1/x²। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो x + 1/x का आंसर आया था वो क्या था 6, तो आप क्या करोगे 6 का क्या ले लोगे स्क्वायर। अब नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स इसमें आप फार्मूला लगाओगे a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b का स्क्वायर। आपने फार्मूला लगाया, आपने इसमें वैल्यूज पुट की। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने x² और प्लस ये वाला 2 ऐसे ही आएगा, उसके बाद + 1/x², ये x से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा x² + 2 1/x² = 36। अब आपने फाइंड इसमें क्या करना है x² + 1/x²। तो उसके लिए आप क्या करोगे जी स्टूडेंट्स, वहाँ पे +2 था इक्वल के इस साइड पे आके -2 होगा, 36 में से 2 माइनस करोगे 34, आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है x² - 1/x²। तो उसके लिए आप लिखोगे एक दफ़ा x - 1/x, एक दफ़ा आप लिखोगे x + 1/x। अब स्टूडेंट्स x - 1/x का आंसर पीछे हमने फाइंड किया था 2 √8 और x + 1/x का आंसर था 6। तो आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 और √8 जो है वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स फाइंड करना है x4 + 1/x4। तो वो आपके पास किसके इक्वल है x² + 1/x², किसके इक्वल आया था 34 के। अब यहाँ पे स्टूडेंट सेम वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, जस्ट आपने एक दफ़ा स्क्वायर अंदर लिखना है और एक दफ़ा स्क्वायर आपने ब्रैकेट के बाहर लिखना है। सेम वैसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पे भी 1156 में से जब यहाँ पे +2 है इक्वल की साइड पे जाके -2 होगा, आपके पास आंसर आएगा 1154। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने इसका पार्ट नंबर 6 भी करना है, इसमें आपने x - 1/x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स, इसमें आपने x - 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पीछे फाइंड किया था x - 1/x, इसका आंसर आया था 2 √8। तो इसके लिए आप क्या करोगे 2 √8 का स्क्वायर ले लोगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और √8 का जब स्क्वायर लोगे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 4 टाइम 32। तो आपका x - 1/x होल स्क्वायर का आंसर क्या आ गया है 32।
जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 - 3 √2 डिवाइडेड बाय 4 + 3 √2 इज इक्वल टू p + q √2। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने सेम वही रूल अप्लाई करना है जो हम पहले पीछे करके आ चुके हैं। रैशनलाइजेशन का रूल लगाना है, साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जब स्टूडेंट्स आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सेम देखिए आपने क्या करना है, पहले हमने 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 8 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 4 से करेंगे 32, 8 को 3 से करेंगे -24 स्क्वायर रूट 2, ऐसे ही आ गया। फिर आप इस पूरी वैल्यू को 4 से करोगे, 4 3 12 √2 और माइनस प्लस 3 को 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा, और √2 को करोगे तो वो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास लास्ट में आंसर आएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा -25 + 18 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए उन्होंने हमें क्या जो है वो वैल्यू दी थी, p + q स्क्वायर रूट 2। तो देखिए आपका p का आंसर -25 आ गया, और आपके पास q √2 का आंसर क्या आएगा, 18 √2। √2 से कट जाएगा तो आपका q का आंसर क्या आ गया, 18, और p का आंसर -25। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही हैं। 25 को आपने 5 का स्क्वायर बनाना है, बाहर पावर से मल्टीप्लाई करना है। 243 को आपने 3 की पावर 5 बनानी है और बाय 3 और 5 से मल्टीप्लाई करना है। नीचे भी स्टूडेंट 16 है तो 2 की पावर 4, 5 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी 8 है, 2 की पावर 3, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4/3 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं, आपने 2 की पावर 4 ही क्यों लिखा, वो इसलिए स्टूडेंट्स आके आप जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5/4 से तो वो 4 उस 4 से कैंसिल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाएगा, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। आपने सिंपल से सिंपल जो फॉर्म है वो आपने लेके आनी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपने वही पावर ऊपर बनानी है जिसके साथ आपकी जो बाहर वाली पावर है वो कैंसिल हो सके। स्टूडेंट्स, आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ ऑल द पावर्स आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 करोगे तो 125, 3 की पावर 3 करोगे 27, नीचे 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 32। आपने स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करनी कि आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि आपने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देन 2 को 4 टाइम करोगे तो आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्टूडेंट्स सेम बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ ही है। यहाँ पे भी बिल्कुल आपने सेम ऐसे ही करना है। आपने पहले पावर्स बना लेनी है, देन आपने उसको 1 बाय 1 सॉल्व करते जाना है। ये भी मैं आपको कंप्लीट इसका जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, जब आप इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही है, इसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। 216 को 16 की पावर 3 बना लेंगे, 25 को 5 का स्क्वायर। इसको पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, बाहर पावर माइनस है, प्लस करने के लिए 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। 6 का 3 से कट जाएगा, 6 की पावर 2 आएगी, 2 से कट गया 5, और नीचे 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 25 को आप 5 का स्क्वायर बना लोगे, बाहर 3/2 है, 2 से कट जाएगा तो 5 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स आप जब इसको सॉल्व करोगे, नेक्स्ट मैं आगे आपको दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लिखोगे ऊपर क्या है, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और नीचे है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। जी स्टूडेंट्स, वो 5 की पावर 3 थी, हमने उसको स्प्लिट कर लिया, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आ जाएगा। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसमें भी आपने क्या करना है, पहले आपने a की पावर 1/3 को इन सारी पावर से मल्टीप्लाई करना है, देन आपने b की पावर 2/3 को इन सारी पावर से मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास a + b का स्क्वायर जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम आज का अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे 1.3 को, उसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको 1.1 या 1.2 कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो आप मुझे उस क्वेश्चन का जो है वो आप क्वेश्चन नंबर लिख के साथ उसका पार्ट मेंशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर भी स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।